हेलो।
जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। ओके, आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई शुरू करे, विश करे, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। तो सिद्धि ने विश किया, फिर ऋतुजा ने विश किया। देखो, कम्युनिकेशन की शुरुआत वहीं से होती है, हाउ यू विश वन अनदर। ओके। और मैंने देखा क्लास जब शुरू हुआ तो काफी सारे लोग आए थे, जैसे समृद्धि आई थी, महक वगैरह, श्रुति थी, वैष्णवी थे, दिव्या थी, अभिरुचि थी, विधि थी, फिर यश कल्याणकर थे। बट द थिंग इज दैट नोबडी थॉट कि चलो विश करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा फैन ऑन कर। मतलब किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चलो बाबा टीचर को अपन लोग विश करते हैं, है ना? एंड दैट इज अ वेरी बैड साइन। मैं ये नहीं कहता कि मुझे विश करो, मैं ये कह रहा हूं कि सबको विश करो। ओके। और ये जब हम किसी को विश करते ना, तो ये बात तो तय है कि हम छोटे नहीं होते हैं। ओके। वी गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन हुम आर टॉकिंग टू। ओके। वैसे हम दोस्तों को भी विश करते हैं। अगर आप इंतजार करते हैं कि पहले वो विश करे फिर मैं विश करूंगा, ये ईगो किसी काम का नहीं है। ओके। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपने किसी को विश नहीं किया और उसने पहले विश कर दिया आपको, तो हमारे समझ में आ रही यार मैंने विश करना चाहिए था पहले। एंड सॉरी सर। देयर इज नो लॉस। मैं बता रहा हूँ आपको, टीचिंग है, एज ए टीचर मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। मतलब ये मत समझना कि आपने मुझे विश नहीं किया तो मुझे बुरा लगा। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि बुरा लगा कहने की बजाय मुझे अच्छा नहीं लगा। मीन्स देयर इज नो नेगेटिव फीलिंग। अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू शुड विश द टीचर। मैं ही नहीं, कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर है। भले ही एक आध बार ऐसा हो सकता है कि आपको टीचर पसंद नहीं है, ओके, वो टीचर को भी आपको विश करना है। बिकॉज व्हेन वी विश somebody, actually that is the beginning of a new communication, new conversation. और ऐसा कहा जाता है कि आप जब किसी को विश करते ना, यू प्रे फॉर दैट पर्सन। एंड प्रेयर, आपको पता होना चाहिए कि जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं उससे ज्यादा उस पर असर करता है जो प्रे कर रहा है। आप भगवान के लिए, भगवान के सामने बैठ के प्रे करते हैं, है ना? तो आपको एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। किसी की तबीयत खराब है और मैं प्रे करूं भगवान उसको ठीक कर दे, तो भगवान उसको ठीक करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन उसका इमीडिएट जो बेनिफिट है ना, वो प्रेयर को मिलता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी लाइफ की क्वालिटी अगर सुधारनी है ना, तो एकदम सस्ती चीज है। ऐसा नहीं कि महंगे कपड़े पहनने के बाद आपकी लाइफ की क्वालिटी सुधारेगी। ऐसा नहीं कि महंगा मोबाइल यूज करने के बाद आपकी लाइफ की क्वालिटी सुधारेगी। ऐसा नहीं कि महंगे जूते, महंगी गाड़ी, महंगी कार, है ना, सब महंगा यूज। हाँ बोलो। सॉरी सर। अरे नहीं, वो बात छूट गई, वो बात खत्म हो गया है अभी। मैं एक्चुअली आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट। आपको समझ में आ गया ना विश करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ यस सर। उसके फायदे क्या है एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। यस सर। कहने का मतलब ये है कि व्हेन मैं लाइफ की क्वालिटी की बात कर रहा था, लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके थॉट्स के ऊपर। ओके। आपके विचार कैसे हैं,
आपकी पॉजिटिविटी कितनी है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो व्हेन यू फील विश अदर्स, देन ऑटोमेटिकली और द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स। ये बात आप लोगों को पक्का ध्यान में रखना है। और सस्ता है, फ्री में है, सब चीजें फ्री में ही इसको फॉलो करना है। ओके, तो बी द फर्स्ट विश, इट शुड बी अ फ्लो ऑफ एनर्जी। और आप तो यंग है, ईगो रखने लायक आपके पास कुछ भी नहीं है, सो दैट इज अ वेरी गुड बिगिनिंग। मैंने सुना है, आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अमेरिका में वगैरह ना लोग सबको विश करते हैं। मीन्स अगर रास्ते से जा रहे हैं आप और सामने से कोई आ रहा है, आपको आप पहचानते भी नहीं उनको, फिर भी मैंने सुना है कि वो एक दूसरे को विश करते हैं। वैसे अमेरिका की बात नहीं है, इवन इंडिया में भी, इवन जालना में भी मैंने देखा है बहुत बार कि मॉर्निंग वॉक को वगैरह जब जाते हैं ना, तो लोग सुबह सुबह हाथ जोड़ के ऐसा नमस्कार करते हैं। फिर मैं सोचने लग जाता हूँ ये कौन है, मैं इनको पहचानता तो नहीं हूँ। तो तब मुझे लगता है कि हो सकता है कोई पहचान के होंगे। फिर एक मन बोलता है कि नहीं, कभी देखा तो नहीं है, पर लगता है कि शायद इनकी हैबिट होगी सबको विश करने की। और फिर लगता है कितनी अच्छी हैबिट है, और ब्यूटीफुल हैबिट, ये सबको विश करो। हाँ, यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, उनको मैं बोलूंगा नहीं कि सबको विश करो। ओके, हाँ, आप लेडीज को विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग आंटी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग। फिर आंटी भी वो लगती रही तो दीदी बोलो, गुड मॉर्निंग दीदी बोलो, वो दिन भर वो खुश रहेंगे। अरे वो लड़की थी ना, वो लड़की ने मुझे दीदी बोला, और शायद हो सकता है कहीं पे आड़ा हुआ काम हो जाए। तो ऑल दिस थिंग्स दे बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज कैसे मौका मिला इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, टॉपिक से हटके है, लेकिन एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड आल्सो टीच यू लाइफ। आपने अनजाने में किया हुआ एक आध अच्छा काम कब क्या फायदा करा के जाए, इसकी कोई गारंटी है ना। जैसे आई गो टू औरंगाबाद, औरंगाबाद जाते जाते गाड़ी पे कभी किसी को अगर लिफ्ट दिया और अगर गप्पे मारे, बातें की, तो ऐसा होता है कि वो आदमी से डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायदा होता है। कहीं ऑफिसर निकलते, एक बार ऐसे मैंने लिफ्ट दे दिया, तब 50 रुपए लगते थे, तो मैंने बोला यार जान दो, पैसे काय के लेते। तो बातों बातों में ऐसा हो गया कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, तो उन्होंने मेरे पास एडमिशन कराया, है ना। तो 9th-10th का सब मिला के 30-40 हजार का फायदा हो गया मेरा। तो क्वेश्चन ये है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपका कोई खर्चा नहीं आता, तो आप विश करते जाओ, है ना। रिद्धि करेंगे। यस सर, यस करेंगे सर। सर। यस सर। और बड़े लोगों को क्या बोल के विश करेंगे, कोई आंटी वगैरह मिली तो गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ, गुड मॉर्निंग। सही है। तो ये, इससे फायदा हम लोगों को होता है और जाता कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी क्लासेस होंगे, जो भी क्लासेस होंगे, यू शुड बी द फर्स्ट टू विश द टीचर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। टीचर को भी लगना चाहिए एनर्जी। कुछ लोग ऐसे मरेल के जैसे विश करते, देखो, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा ऐसा नहीं, एनर्जी लगनी चाहिए आपकी उसके अंदर। गुड मॉर्निंग सर। और मैं तो चाहता हूं कि कम से कम गुड मॉर्निंग विश करते समय तो वीडियो 2 सेकंड के लिए ऑन करो और बोलो गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे तो जय हिंद बोल सकते हैं आप, आपको जय हिंद बोल सकते हैं। अभिरुचि बहुत खरखर कर रहा है, इसलिए आपको मैंने म्यूट किया था। हाँ सर। ओके, तो ये था अपने हफ्ते की शुरुआत विथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं हम। अब अभी तक जो बताया हुई पढ़ाई थी, लेकिन वो जीवन की किताब से थी। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश की किताब से पढ़ने वाले हैं। कहां तक आए थे हम? इंडियन व्यूवर्स हो गए सर। हाँ। बस हो गए। ओके,
चलो फिर हम अभी बढ़ते हैं आगे और क्या करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच देखना बाकी है अपना, Yes, sir. राइमिंग स्कीम भी देखना बाकी है अपना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो राइमिंग स्कीम थी मैंने बोला था कि राइमिंग स्कीम सीखेंगे, पर लास्ट टाइम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता था इसलिए हमने उसको स्किप किया था, अपने पास 4-5 मिनट ही बाकी थे। वैसे मेरे ख्याल से आप सब लोगों को राइमिंग स्कीम आती तो होगी, बराबर है? Yes, sir. आज Yes, sir. संख्या बहुत कम दिख रही बच्चों की, क्या विशेष क्या है? सिर्फ 17 बच्चे हैं। क्लास तो अपनी रहती मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं सबसे पहले हम, और वैसे आपको राइमिंग स्कीम आता है जैसे मैंने पहले बोला, बट फिर भी एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि राइमिंग स्कीम बनाया कैसे जाता है। ओके अब राइमिंग स्कीम बनाने का सिंपल तरीका है, आपको राइमिंग स्कीम के लिए क्या करना पड़ेगा, हर लाइन का लास्ट वर्ड लेना पड़ेगा, हर लाइन का लास्ट वर्ड। द लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन इज डे, द लास्ट वर्ड ऑफ सेकेंड लाइन इज, Gay. the last word of third line is, Wild. Wild. and the last word of fourth line is child. Child. AABB. Good, right. Baby. अभी इसके अंदर करना क्या है आपको, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ बड़ा तो आपको क्लियर दिखेगा। ओके अब इसमें होता करना क्या है, जो लास्ट वर्ड है ना उसका लास्ट का साउंड ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे तो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, छोटे वर्ड्स है, कभी कभी लंबे लंबे वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए लास्ट के साउंड की तरफ। जैसे डे तो इसमें एक ही सिलेबल है, तो लास्ट का इसका जो साउंड है वो है डे। हाँ. इसमें भी आप देख सकते हैं लास्ट का साउंड है ए, E. ए बोल सकते हैं इस तरह से, ये लास्ट का उसका साउंड है। ओके तो अब पहले स्टैंजा में जो भी पहले स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स अगर देखेंगे उसमें से जो भी वर्ड ए में एंड होगा हम बोलेंगे कि वो इस वर्ड के साथ राइम करता है। और हम इमीडिएटली सेकेंड लाइन की तरफ जाएंगे तो सेकेंड लाइन है गे और इसकी भी शुरुआत हो रही है ए में। A. ओके मतलब इसकी भी एंड ए में और सेकेंड लाइन इसकी की भी भी एंड A में. A में. A. इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, पोएटिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं राइम करते हैं। तो अब इन साउंड के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे और हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं अल्फाबेटिकल यूज करेंगे और वो सिंबल हम यूज करेंगे ए। अब ये मत समझना कि यहाँ पे ए है इसलिए हमने सिंबल ए यूज किया, हम सिंबल सीरियल वाइज यूज कर रहे हैं। ओके मतलब ए बी सी डी ऐसा करेंगे। अगर यहाँ पे ए की जगह पे अगर र भी साउंड होता, क भी साउंड होता तो हम सिंबल ए ही यूज करते। तो अगर हमने ए के डे के लिए सिंबल ए यूज किया है तो वही सिंबल हमको ये के लिए भी यूज करना पड़ेगा। तो सेम साउंड है इसलिए हमने सिंबल यूज किया ए। A. ओके ओके अब आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन का एंड लास्ट शब्द है वाइल्ड Wild. और इसका लास्ट का साउंड है ड। वैसे हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा है ड, राइट दिस, सिर्फ ड भी रहा तो भी चलता है। ओके तो ड को हमने
नया सिंबल यूज करना चाहिए और वो सिंबल यूज करेंगे बी, अल्फाबेटिक B उसको यूज करेंगे। जैसे पहले ए आया, अब बी आएगा। नया साउंड, हाँ नया हाँ साउंड, नया सिंबल, हाँ नवा भिड़ू, नवा राज। हाँ अब चौथी लाइन की तरफ जाते हैं हम। चौथी लाइन का लास्ट का शब्द जो है वो है चाइल्ड, और चाइल्ड की भी जो शुरुआत हो रही है आप लोग देख सकते हैं, सॉरी एंड, चाइल्ड का एंड भी फिर से एल डी इसमें हो रहा है। हाँ मतलब थर्ड लाइन का भी अंत सेम हो रहा है, चौथी लाइन का भी अंत सेम हो रहा है, तो सेम अंत, इसलिए सेम शब्द, तो इसके लिए भी हमने बी डी साउंड यूज किया है। ओके, तो सेम वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टैंजा है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए B बी, राइट। और एक बात आप ध्यान रखो, जो राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की रहती है वही राइमिंग स्कीम ज्यादातर स्टैंजास की रहती है। ओके, तो मोस्टली Yes, sir. की भी सेम राइमिंग स्कीम रहेगी। ओके, अब आप आगे के दो स्टैंजा देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन है, सेकेंड स्टैंजा में भी 4 लाइन है, 4 लाइन थर्ड स्टैंजा में भी 4 लाइन है। ओके, तो आप देखेंगे अगर 4-4 लाइन के सारे स्टैंजा है तो राइमिंग स्कीम भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अगर लाइन की संख्या बदलती तो राइमिंग स्कीम भी बदलता। ओके, पर Yes, sir. लाइंस की संख्या सेम है तो राइमिंग स्कीम भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। फिर भी हम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, किसी भी चीज को ऐसा मान के नहीं चलना है, इसको चेक करना है। तो अगले स्टैंजा का फर्स्ट वर्ड है नाइट, Night. और नाइट को हम एक सिंबल देंगे अब नया सी, C ब्राइट, नाइट ब्राइट सेम है, ये भी हाँ आएगा। चौथे लाइन का लास्ट लाइन वर्ड है ग्रीन, Green इसको हम D बोलेंगे डी। D और सॉरी थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्वीन। ग्रीन क्वीन सेम एंड लग रहा है, इन, तो इसको बोलेंगे डी। थर्ड स्टैंजा में स्टिल अगला सिंबल और चिल E अगला सिंबल। मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में आ गया ना? Yes, हाँ sir. गुड। सर क्लाउड, एप्रिसिएशन में हमें जब राइमिंग स्कीम लिखना पड़ेगा तो फिर हमें पूरी पोयम की राइमिंग स्कीम लिखना है क्या, सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा की? बोलता हूँ। ओके, तो क्लाउड को हम बोलेंगे एफ, F क्लाउड श्राउड दोनों का एफ, F इस तरह से आएगा। ओके, हाँ। अब अगली बात जो आती है वो है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा राइम के ऊपर, तो यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, आपको कहा जाएगा व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द राइमिंग स्कीम। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको कहा जाएगा व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, राइमिंग पैटर्न, राइमिंग स्कीम, वर्ड्स या पेयर्स। तो अगर राइमिंग पैटर्न पूछा या राइमिंग स्कीम पूछा, इन दोनों का मतलब सेम। स्कीम एंड पैटर्न के लिए आपको वही लिखना है, ए बी बी जो भी रहेगा। आपको अगर पूरे पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम पूछी है तो आपको बोलना है ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, पूरे पोएम की यही आएगी। ओके, Yes, sir. अगर आपको बोले राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स बताओ, अब राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स पूछा, अगर वो बोला कि
राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड और राइमिंग पेयर्स ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा का आपको लिखना पड़ेगा दे गे वाइल्ड चाइल्ड, गे वाइल्ड वाइल्ड चाइल्ड। चाइल्ड। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो पूछते हैं राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स सेकंड या थर्ड स्टैंजा के, और बच्चे बहुत बार होते हैं उतावले। ओके, इसलिए हो जाते हैं बावले, और जो भी क्वेश्चन पूछा उसको ध्यान से बिना पढ़े डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। उनको बोला राइट द राइमिंग वर्ड्स, अरे हाँ सर ने बोला था राइमिंग वर्ड्स, चलो चलो लिखते हैं, ऐसा होता है, और वो राइमिंग वर्ड्स चिपका देते हैं। वो पढ़ते नहीं कि तीसरे स्टैंजा का पूछा है आपको, थर्ड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम अगर पूछा है तो थर्ड स्टैंजा का लिखो। ये लेकिन ध्यान से सुना, देखो मतलब आता है आंसर, मेहनत तो पूरी लगी हुई है, मेरी भी और आपकी भी, लेकिन अधूरी रह जाती है क्योंकि थोड़ा केयरलेसनेस अपना होता है। क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी कोई भी जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है, समझ गए? कोई जल्दबाजी क्वेश्चंस पढ़ने में नहीं करना है। हाँ, तो थर्ड स्टैंजा का पूछा है तो स्टिल चिल क्लाउड सराउंड आपको लिखना पड़ेगा। तो और एक बात ऐसे भी होता है, कभी कभी पोयम में पूछते हैं राइमिंग स्कीम, बच्चे लिख के आते हैं राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स। कभी कभी पूछते हैं राइमिंग पेयर्स बताओ, तो बच्चे अरे हाँ राइमिंग राइमिंग है, तो राइमिंग स्कीम लिख के आते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन आंसर। ओके, अब रहा सवाल अभिरुचि का जो पूछा था, एप्रिसिएशन में अगर समझो पूरे पोएम में सेम राइमिंग स्कीम है, तो आप एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं द होल पोएम फॉलोज द राइमिंग स्कीम ए ए बी बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी ए ए बी बी पूरे पोएम में है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि पहली लाइन दूसरे से राइमती है और तीसरी लाइन चौथे से राइमती है ना? तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा कि मुझे सेफ साइड सारे के सारे लाइन की राइमिंग स्कीम लिखनी है, तो ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ऐसा लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर समझो कभी कभी ऐसा होता है कि पोएम में हर स्टैंजा में राइमिंग स्कीम अलग अलग होती है, पोएट का उतना ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम लिखनी होगी। नहीं तो समझो 5 स्टैंजास है, तो आप क्या करो, अगर समझो 3 स्टैंजास की राइम स्कीम सेम है, तो लिखो 3 स्टैंजा की राइम स्कीम ए ए बी बी है। ओके, और जो दूसरा और 5वां स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम ए बी है, या उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया राइमिंग स्कीम क्या होता है। हाँ सर, हाँ Yes, सर। sir. वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम बढ़ते हैं अगले चीज की तरफ। ये मिटा दो राइमिंग स्कीम का फिर। हाँ हाँ Yes, sir. लिख लिया सबने? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब हम जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। मेरा ये जो है साफ सफाई अभियान कंप्लीट होने तक आप क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक में फिगर्स ऑफ स्पीच लिखना शुरू कर दो, सर्च करना शुरू कर दो। सिर्फ मैं जब पूछूंगा तभी बोलना।
हो गया मेरा सफाया जैन। ओके, let's see what is the figure of speech in the first line. Okay, weavers weaving at break of day. बोलो कौन सा है? एलिट्रेशन। वेरी गुड। कैसे? सर वीवर्स एंड वीविंग का साउंड सेम है। राइट, फर्स्ट साउंड। डब्ल्यू रिपीट किया गया है। गुड, एलिट्रेशन है उसके अंदर। और इसमें है मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर कैसे? सर कंपैरिजन है व्यूअर्स का और कंपैरिजन कर रहे ब्रेक को और डे के साथ। ब्रेक और डे का किसके? नहीं नहीं, ब्रेक नहीं और सर। डे। हाँ बोलो। व्यूअर्स और डे का है कंपैरिजन। नहीं नहीं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ डे इसका मतलब होता है बर्थ। वो बर्थ की बात कर रहे हैं ना, मतलब दिन के शुरुआत का कंपैरिजन किया हुआ है बर्थ के साथ, चाइल्ड बर्थ के साथ। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। एक्चुअली पोएट यहाँ पे लाइफ के बिगिनिंग के बारे में बोलना चाहती है। सो दिन के शुरुआत का कंपैरिजन जिंदगी के शुरुआत के साथ किया गया है। समझ रहे क्या? हाँ हाँ। दैट इज ब्रेक ऑफ डे, अर्ली मॉर्निंग का बर्थ के साथ कंपैरिजन किया है। एक मिनट, somebody has come मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा देखता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट लाइन हो गई, इट इज हाँ सर। एंड मेटाफर। ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच है। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? सर सिमिली। सिमिली कैसे? सिमिली सर वो गारमेंट और उसमें ये कंपैरिजन गेम है। नहीं, गारमेंट और गे में कहाँ कंपैरिजन? इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले तो इसमें एलिट्रेशन है और मेरे ख्याल से एकदम साफ साफ दिख रहा है एलिट्रेशन। गारमेंट और गे है कि नहीं? हाँ सर। तो ये दिखना चाहिए था, एलिट्रेशन है इसके अंदर, राइट। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हाँ। तो कौन सा फिगर उस पे जाता है? कौन सा? इंटरोगेशन। इज इंटरोगेशन। सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, एकदम सीधा साधा भोला भाला, बिल्कुल मेरे जैसा। दैट इज इंटरोगेशन। अगर किसी भी लाइन में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी लाइन में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेशन। इंट्रोगेशन। हाँ, क्वेश्चन मार्क रहा तो इंटरोगेशन, क्वेश्चन रहा तो इंटरोगेशन। सिंपल, राइट। तो यहाँ पे भी इंटरोगेशन है।
ओके चलो, तो क्वेश्चन कहीं पे भी रहे इंट्रोगेशन में, पहले कितने मेरे ख्याल से 10 फिगर्स भी देखे थे हम। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया 11, उसके अंदर ऐड। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। Why do you people, सिमिली Simile. अब अगली लाइन में जाते हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्शन वाइल्ड। हाँ, इसके अंदर Simile. सिमिली है, सिमिली है, क्योंकि एज का इस्तेमाल करें, वो कपड़े का कलर ब्लू है और वो हाँ। ब्लू का कंपैरिजन किया गया हेल्शन के विंग्स के साथ। विंग्स के साथ। और आप जानते हैं कि हमने देखा है कि सिमिली और मेटाफर ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच सेम है। When two things of different kinds are compared, two things of different kinds are compared, we use simile और metaphor। लेकिन जब कंपैरिजन एज, लाइक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके होता है, इट इज कॉल्ड एज सिमिली। पहले हमने मेटाफोर देखा था, अब यहाँ पे सिमिली है, बिकॉज एज इज यूज्ड हियर, तो दिस इज सिमिली। SIMILE ऐसी स्पेलिंग है सिमिली की। ओके, गुड। और कोई है क्या फिगर ऑफ स्पीच? है? एलिट्रेशन, कैसे क्या? विंग और वाइल्ड। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। विंग और वाइल्ड, WW इज रिपीटेड। तो और फिर एक, है हाँ है फिर वो है अलिटेशन भी है ना, विंग और वाइल्ड, करेक्ट। Personification. नहीं, इस चीज को पर्सनिफाई किया है। इन्वर्जन। हाँ, इन्वर्जन है, इन्वर्जन। अब बोलो कहाँ पे इन्वर्जन, बोलो फटाफट। हेल्कॉन वाइल्ड The wing of Halcyon Wild as the The blue wing of Halcyon Wild. नहीं, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शन वाइल्ड। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड्स है हेल्शन वाइल्ड, इसमें नाउन कौन सा है? हेल्शन की वाइल्ड, Halcyon. राइट, हेल्शन, ये नाउन है, बराबर है। Yes, sir. और वाइल्ड क्या है? Adjective. करेक्ट, वाइल्ड इज एन एडजेक्टिव। और जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव पहले आता है कि नाउन पहले आता है, बताओ मुझे। एडजेक्टिव फर्स्ट आता है। हाँ, अभी समझो कोल्ड वाटर, इसमें नाउन कौन सा है? Water. वाटर कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो इट इज कोल्ड वाटर सही है, ही गेव मी कोल्ड वाटर सही है कि ही गेव मी वाटर कोल्ड सही है? कोल्ड वाटर। राइट, Cold water. राइट। तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन, समझ में आया? इन्वर्जन। Inversion. अभी यहाँ पे इन्वर्जन क्यों किया होगा, बताओ वाला। क्योंकि So, सर इसमें adjective पहले. बाद में दिए पहले इसके हाँ, तो क्यों क्यों किया ऐसा, क्या करने की जरूरत पड़ी? और राइम्स की करने के लिए। Rhyme हाँ, scheme. राइमिंग स्कीम मैच करने के लिए, वाइल्ड और चाइल्ड, हाँ, इसलिए करेक्ट। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शन हेल्शन वाइल्ड। right, we weave the robes of a newborn child, Alliteration. correct, alliteration, we weave, right, the robes of a newborn child, right। और कोई है क्या इसके अंदर? नहीं है। नहीं। आगे बढ़ते हैं। weavers weaving at fall of night, alliteration। Alliteration, weavers weaving। right, weavers weaving, alliteration, मेटाफर भी रहेगा इसके अंदर,
हाँ फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट। हाँ, फॉल ऑफ नाइट मतलब एडल्टहुड के साथ कंपैरिजन किया गया है। ओके, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन। Interrogation. इंट्रोगेशन है इसके अंदर, राइट। सर नहीं कुछ। अच्छा, एलिट्रेशन है क्या बोल रहे क्या? हाँ नहीं, ऊपर की लाइन में सेकंड लाइन में था क्योंकि गारमेंट और गे साथ में हाँ हाँ। तो यहाँ पे गारमेंट गारमेंट ऑफ ब्राइट। ब्राइट अलग अलग वर्ड्स है, राइट। लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड simile ग्रीन। एलिट्रेशन पीकॉक एंड पर्पल। simile है सर, like word use किए। प्लम्स, पीकॉक, पर्पल, एलिट्रेशन। हाँ सर। सिमिली भी है, करेक्ट। कोई तो बोल रहा था सिमिली है, हाँ सर simile। सिमिली भी है क्योंकि प्लम्स ऑफ अ पीकॉक ऐसा है इसके अंदर, प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। Sir, climax. नहीं, क्लाइमैक्स नहीं रहेगा। क्लाइमैक्स में 3 चीजें होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे पीकॉक के प्लम्स के बारे में सिर्फ 2 ही चीजें बताएगी, पर्पल एंड ग्रीन। तीसरा होता तो होता। Okay, sir. Okay. और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। इन्वर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना वो कॉमा दिया है वहां पे। ओके, कॉमा अगर नहीं दिया होता तो लाइक द प्लम्स ऑफ, लाइक द पर्पल एंड ग्रीन प्लम्स ऑफ पीकॉक ऐसा होता, पर्पल एंड ग्रीन प्लम्स। लेकिन कॉमा दिया है ना, तो कॉमा देख के लिखा जा सकता है। अलिट्रेशन सिमिली 2 है। We weave the marriage wheels between. एलिट्रेशन भी वीव्स। Right. We weave है। बाकी कोई नहीं है। नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वापस से वही है। We were weaving solemn and still. एलिट्रेशन भी वीविंग। Illustration. Alliteration. Solemn and still, right? What do you weave in the moonlight chill? सर Inversion. इन्वर्जन। Very good. Inversion. इन द मूनलाइट चिल व्हाट डू यू वीव। नहीं नहीं नहीं, ये बराबर है। What do you weave तो बराबर है ना, W जोड़ पहले आना चाहिए क्वेश्चन में। What do you weave in the chill moonlight? फिर से सेम है। Chill एडजेक्टिव है, moonlight नाउन है, so it should be chill moonlight. Inversion है। और सर इंट्रोगेशन। राइट, मेटाफर भी है। सर इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन कैसे। क्वेश्चन मार्क question नहीं mark। दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन तो है ना ये। लेकिन हो सर सकता है क्वेश्चन मार्क ही नहीं। नहीं, पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहा तो भी आप देखो, सब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। व्हाट डू यू हाँ सर। वीव, सवाल तो पूछा गया ना, हाँ। हाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है गलती से मिस हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो है ये। हाँ। तो इन्वर्जन इंट्रोगेशन भी है, मेटाफर भी है। मूनलाइट चिल इज कंपेयर्ड टू डेथ। हाँ हर लाइन में है ना कुछ ना, हर स्टैंजा में कुछ ना कुछ तो है। हाँ। White as Simile. feather, Repetition. Repetition and simile. as a right, simile, Simile. as Repetition. Repetition. right, repetition, simile 2 है। white भी है ना, हाँ repetition, white as a right, और white as a feather,
As a cloud, okay. इतने ही है इसके अंदर radiation simile. Next है we weave a dead man's Alliteration. funeral. Alliteration. Alliteration. Right, alliteration. Correct. That's all about the figures of speech and rhyming scheme of this poem. Okay. अब इस पोएम का एप्रिशिएशन लिखना इजी है. मेन चीज क्या, एप्रिशिएशन सब आता है लेकिन हमको सिर्फ थीम नहीं आता. तो आप उसका थीम लिख लो तो बाकी सब चीजें भी लिखना जम जाएगा. आपको पोएम देख के एप्रिशिएशन लिखना आना चाहिए ताकि एक टिपिकल याद रट्टा करके जाने से आप खुद के मन से लिख सके. सृजन और अभिरुचि थोड़ा सा ना बीच बीच में आप म्यूट क्या करो. बर्तन की आवाज बहुत आ रही है सृजन. कौन है? ये सुबह सुबह ये डिस्टरबेंस ज्यादा रहता है. कोई रहता नहीं तो लोग डायरेक्ट आके धड़ 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 हो जाते हैं. अच्छा, एक सवाल मुझे आप लोगों से पूछना था. सुन रहे ना? हाँ सर. हाँ सर. जैसे मैं कल औरंगाबाद में गया था और कुछ कुछ जगह पे देख के आया. औरंगाबाद में क्लासेस फिजिकल चालू है, बड़े बड़े क्लास. हाँ सर. तो अगर समझो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन आपको बुलाया, ओके, मैं फिर से ऑन करता हूँ थोड़ी देर के बाद, तो कितने लोग तैयार है बताओ मुझे. अगर ऑफलाइन शुरू किया तो कौन कौन आ सकता है? अभिरुचि, सिद्धि, दिव्या, विधि, रिद्धि, पूजा, वैष्णवी, सृजन, दिशा, यश, रिद्धि, गौरी. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो गौरी. क्वेश्चन क्या था सर? मेरा नेट आज बहुत इशू आ रहा. क्वेश्चन ये है कि अगर ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे तो आना जमेगा क्या? आज सर जब लैपटॉप चलो 11 बजे थे. इधर भी करा सकते हो, करना है. तो हाँ, श्रुति मंत्री का सिर्फ थोड़ा इश्यू हो सकता है. हाँ सर. आप औरंगाबाद में है ना? हाँ सर. तो हम इसको दोनों मोड पे ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन. हाँ सर चलेंगे. ओके, तो हम बीच में क्या करेंगे, एक आध दिन ट्रायल लेके देखेंगे. फिर YouTube पे लूंगा, सॉरी YouTube पे नहीं, अपने इस पे ही होगा, Zoom पे. और फिर मैं क्या करूंगा, मैं वही जो चीजें स्क्रीन शेयर करूंगा, तो दोनों भी चीजें हो जाएंगी. सामने बैठे वो भी देख पाएंगे, जो दूर बैठे वो भी देख पाएंगे. ऐसा एक हाँ सर. कोशिश हम करके देख सकते हैं. ओके, हाँ सर तो चलेंगे. we'll soon take decision on this issue, on this concept, कि what to do about offline classes. Okay,
तो सब लोग तो तैयार है, फिर भी आज 15 ही लोग, 17 थे, 2 कम हो गए मेरे पास इस बीच में। और कौन कौन कम हो गया, काफी लोग, आज 10 लोग एब्सेंट है तकरीबन। ओके चलो, हाथ नीचे कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको लिख के दे रहा था थीम, बराबर है। तो इस पोएम की थीम जो है वो आप लिख सकते हैं थीम। ऋतुजा थोड़ा म्यूट करो बेटा, मैं कर रहा म्यूट आपको। लिखो, इट हाईलाइट्स द क्राफ्ट एंड स्किल सर एक और बार रिपीट कर सकते हैं? तो लिखा हुआ है ना, लिखा है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने। Yes, sir. सर मैं देखी हाँ नहीं। सर। हाँ, देख नहीं रहे। सर मैं लिख दिख रही रहे थी, देखी नहीं उधर। अच्छा अच्छा, अभी दिख रहा है क्या आपको? हाँ नो सर। किसको, अभिरुचि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है नहीं सर। सर, दिखा दिखा। हाँ, इट हाईलाइट्स द क्राफ्ट एंड स्किल ऑफ of the Indian viewers. और आगे लिख सकते हैं, the poetess has presented 3 important stages of life. हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। ओके। Yes, sir. अभी जैसे कि इस पोएम के अलग अलग चीजों को लेकर एप्रिसिएशन लिखना है, ओके, उसका एप्रिसिएशन मैं आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, तो तब आप उसको पढ़ लेना, लिख लेना। आप भी सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल पे अलग अलग तरह के एप्रिसिएशन मिल जाएंगे। तो जब सब इजीली अवेलेबल है तो उस पर लिखने में हम टाइम डालने से बेटर है कि विल गो फॉर समथिंग अदर। ओके। यस सर। Yes, sir. ये थे अपने 2 पोएम्स। देखो, सेकेंड पोएम को पढ़ने को हमको ज्यादा समय नहीं लगा, मेरे ख्याल से हमने 2 क्लासेस में सेकेंड पोएम कंप्लीट किया। इसमें भी कैसे कुछ नए फिगर्स ऑफ स्पीच आए, जैसे एक ही नया फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिला हमको, इंट्रोगेशन। आगे के पोएम सीखना हम लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके। इसमें क्वेश्चन पूछे गए, गो थ्रू द थिंग्स दैट आर गिवन टू यू। एक बार जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके अंदर से आप जाओ, आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, दिमाग की मशागत जो बोलते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा आप लोगों का। ओके। अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा ग्रामर की तरफ। ओके, ये ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
पूरे आपके स्टडीज में, और उसमें से काफी सारे लोग तो आप लोग ग्रामर के ऊपर, ग्रामर के लिए ही बोलते उसके रिवीजन के लिए पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। तो हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे। चलेगा कि पोएम लेना? और सर ग्रामर। सर ग्रामर। ग्रामर। सर ग्रामर। ग्रामर। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे अपनी क्लास कब शुरू हुई थी? 21। 21। ओके, आज 2 तारीख है। ओके, तो ना अभी एक काम करना है सभी लोगों ने, 5 तारीख तक सब लोग एडमिशन कंफर्म करो। ओके, हाँ सर। और मतलब कंफर्म करने का एक ही तरीका है, बाय पेइंग द फीस जो है दैट इज 4000 रुपीज। मैंने आपको बोला था कि या तो ऑफिस में आके कैश पे कर सकते हैं आप, या आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या होगा, मेरे लिए ये चीज कंफर्टेबल हो जाएगी कि मुझे आइडिया आ जाएगा कि नाउ आई एम गोइंग टू केटर दीज स्टूडेंट्स। ये बच्चों को मुझे हेल्प करना है, क्योंकि ग्रुप में है 55, क्लास में आते 26 27, और आज है 15, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। तो उसके हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन का भी मुझे डिसीजन लेना ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन क्लास विल बी इन कंटिन्यूएशन। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बोला था कि ऑफलाइन जब जाएंगे या ऑनलाइन भी, अगर ऐसे भी क्लासेस अगर चलेंगे, तो जैसे जो जो स्टूडेंट्स की फीस आती जाएगी, मैं उनको 2 जगह पे शिफ्ट करूंगा। या तो पहली चीज अपना जय हिंद का जो ऐप है उसके अंदर, और दूसरा टीचमेंट पे, अगर हमको टीचमेंट पे शिफ्ट होना पड़ा तो। ओके, तो जय हिंद के ऐप में जैसे ही डालेंगे, तो जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पिछले साल के रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और टीचमेंट पे पढ़ाने का एक बेनिफिट जो है, आप लोगों ने जिन्होंने किया है टीचमेंट पे, आपको मालूम होगा कि जैसे मुझे हाँ कुछ लोग सर। बोलते हैं कि सर उसका आज का लेक्चर मेरा मिस हो गया, आप मुझे लिंक भेजो। ऐसा होता है बहुत बार। ओके, और ये जो लेक्चर होता है ये होता है क्लास के कंप्यूटर पे, तो उसको मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, थोड़ा वो टाइम लगता है उसको अपलोड वगैरह होने में, करने में। ओके, तो टीचमेंट पे ऐसा है कि जैसे लेक्चर खत्म हो गया, तो अगले 10 मिनट के अंदर टीचमेंट पे ऑटोमेटिकली वो लेक्चर जो है अपलोड हो जाता है। ओके, वो अवेलेबल हो जाता है आप लोगों को, आप कभी भी देख सकते हैं उसको। तो वो जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा टीचमेंट में। और टीचमेंट भी अच्छा है फॉर्मेट, पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, वहाँ पे भी क्लासेस अच्छे हो जाते हैं। तो फिर से कैसे, वंस यू पे द फीस, फिर दैट विल बी कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, फिर मैं डालूंगा। अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे इतने सारे बच्चे हैं लेकिन सभी लोग नहीं आ रहे, तो कुछ अभी कुछ वीडियोस मैंने व्हाट्सएप पे लिंक डाला, तो इसलिए डाला कि जिसको जिसको जरूरत है देख ले फिलहाल, लेकिन ये आगे नहीं होगा। ओके, क्योंकि फ्री सर्विस की कीमत नहीं होती, पहली चीज, और दूसरा व्हाई टू गिव फ्री सर्विस, देयर इज नथिंग फ्री। ओके, तो एजुकेशन भी क्यों फ्री दे, और उसको कोई वैल्यू तब नहीं रहेगा। तो इसके लिए 5 तारीख तक सब लोग कंफर्म करो। फिर 6 तारीख से क्या होगा, 6 तारीख से फिर व्हाट्सएप पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लिंक के से ज्वाइन हुए, फिर मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को रखूंगा जिनकी फीस पेड है, बाकी लोगों को फिर मुझे व्हाट्सएप से रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर समझो व्हाट्सएप भी वैसे ही रहा, तो मैं उन स्टूडेंट्स को सिर्फ आगे लिंक भेजूंगा, या वही स्टूडेंट्स क्लास करेंगे जैसे टीचमेंट पे वगैरह, जो स्टूडेंट्स का फीस पे है या उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है। सिंपल है। तो आज 2 तारीख है, तो 3 4 5 आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में एडमिशन कंफर्म करो, सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग। ऐप में आएंगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो ग्रामर हमको शुरू करना है। अगेन इट इज 10:56 नाउ, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। कल ग्रामर
से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल ग्रामर का बेसिक होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब मेन चीज तो आपको स्टार्ट विथ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, ये चीज देखना पड़ेगा। आर्टिकल से शुरुआत करेंगे तो काफी सारी चीजों का आइडिया आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। सर कितने पेजेस की बुक बनाना है? 200 पेजेस की। अभी अगर आपने 100 की बनाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भरने का फिर से बनाओ। अगर 100 पेजेस की किसी ने बनाई है तो फिलहाल 100 पेजेस की बनाओ, तो उसमें ग्रामर लिखते जाओ, आगे जाके राइटिंग सेक्शन के लिए दूसरी बुक बनाओ। ओके। यस सर। और हो सकता है मोस्टली कल से जो है ना क्लास मैं शिफ्ट करूंगा अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊंगा, सब सेम रहेगा। मैं सिर्फ बैठ के पढ़ाने के बजाय खड़े रह के पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। यस सर। ओके, चलो। रिद्धि ने पहले बोला, शायद रिद्धि ने देखा है डिजिटल बोर्ड का टीचिंग, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा सिद्धि, अच्छा आप दोनों के भाई बहन हैं। ओके, चलो। गौरी का भी भाई है मेरे ख्याल से। हाँ सर, भाई बहन दोनों भी है। अच्छा, भाई है बहनें हैं, ऐसा ही क्या? चलो ठीक है, मिलते हैं हम कल। जय हिंद। जय जय हिंद सर। जय सर। हिंद सर। जय हिंद। सर